नमस्कार, मैं मूर्ध्वज कुमार। आप देख रहे हैं भारत का उभरता हुआ नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास प्रमुख खबर की ओर। गंजडुंडवारा 52 से लापता 4 वर्षीय मासूम का खेत में मिला शव, इलाके में मचा कोहराम। ग्रामीणों के मन में उठ रहे हैं सवाल कि आखिर बच्ची 52 घंटे से कहां थी और कैसे हुई लापता, और किसने की मासूम बेटी की हत्या, कौन है हत्या करने वाला आरोपी, आखिर मासूम बच्ची का क्या था दोष। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे कासगंज पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह, पटियाली सीओ अमित कुमार। मृतक बच्ची के चाचा ने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि पर लगाया हत्या करने का आरोप। नमस्कार, मैं अतिमा मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत का उभरता हुआ डिजिटल नंबर 1 चैनल यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के गंजडुंडवारा कोतवाली के ग्राम बाहरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है, जहां पिछले 52 घंटे से लापता 4 साल की मासूम बच्ची आरोही का शव घर के पास मक्का के खेत में पड़ा मिला। दरअसल आपको बता दें कि कासगंज जनपद के थाना गंजडुंडवारा क्षेत्र के एक गांव, आपको बताते चले, गंजडुंडवारा क्षेत्र के गांव बाहरपुर से शनिवार शाम को लापता हुई 4 वर्षीय मासूम बच्ची आरोही की तलाश मंगलवार सुबह एक बेहद दर्दनाक अंत के साथ समाप्त हो गई। पिछले 52 से अधिक समय से जारी सघन खोजबीन के बाद आखिरकार मासूम का शव गाँव के ही पास एक खेत से बरामद किया गया। मासूम बच्ची का शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बाहरपुर निवासी राहुल की 4 वर्षीय पुत्री आरोही शनिवार शाम करीब 5 बजे अपने घर के बाहर आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते वह घर से कुछ दूरी पर निकल गई। वहीं ग्रामीणों के अनुसार बच्ची को आखिरी बार गांव के मंदिर की ओर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल सका था। आपको बताते चले, जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने ग्रामीणों और रिश्तेदारों की मदद से खेतों, रास्तों और संभावित जगहों पर देर रात तक खोजबीन की, पर कोई सफलता न मिलने पर मामले बच्ची के परिजनों ने सूचना गंजडुंडवारा पुलिस को दी गई। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कासगंज पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी पटियाली अमित कुमार के नेतृत्व में 4 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। सोमवार को जांच के लिए डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया, पर पुलिस और डॉग स्क्वाड ने मिलकर आसपास के सभी खेतों, जंगलों और रास्तों को खंगाला, लेकिन उस समय, आपको बताते चले, उस समय तक बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया था। इसी बीच मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि गांव के पास एक खेत में बच्ची का शव पड़ा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटी का शव देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे परिवार गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं इस प्रकार मामले में पुलिस अधीक्षक कासगंज ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि घटना से जुड़े हर पहलू की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और शुरुआती जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ और आसपास की गतिविधियों की जाँच कर रही है। बस यही सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर 2 दिनों से 4 साल की मासूम बच्ची कहां थी और किसने की मासूम 4 साल की बच्ची की हत्या, कौन है आरोपी इस मासूम बच्ची की हत्या के पीछे। जो आपकी भतीजी की सब मिला है, क्या कुछ मामला रहा है, क्या घटना घटी हुई है? ये सर आज 4 दिन हुए हैं सर इस घटना को। तो काफ़ी पुलिस फोर्स भी, कम से कम 90 आदमी पुलिस वाले थे, 35 आदमी हम लोग थे। जो हमारे आसपास में मक्का है ना सर, वो एक बार में ही छान मारे हमने, सुबह शाम दोनों टाइम छानी है। और आज से 2 दिन तक लगातार मक्का में ही घूम रहे हैं हम लोग। अभी तक कोई क्लोज नहीं मिला हम लोगों को। अभी तक पुलिस भी साथ भी है, सभी साथ में थे। कल आके हमको प्रधान ने बोला, हमारा जो वही प्रधान चला रहा है, घर में हमारा प्रधान है, वो सीधा आदमी है सर। तो जो प्रधानी चला रहा है उसने कल आके बोला है कि आपको जिंदा मुर्दा कल मिलेगी। तो हमको आज मिल गई जिंदा मुर्दा, ठीक है। उसके बाद भी हमारा प्रधान जो सीधा उसको धमकी दी है, अगर तूने कुछ कहा तो तुझे गोली मार देंगे। हमारा जो मौजूदा प्रधान है सीधा है वो। जो प्रधान प्रतिनिधि है वो क्या नाम है उसका? कमलेश। क्या लगता है इस बच्ची की हत्या है या? हत्या सर, हत्या वो साफ दिख रहा है। जब 4 दिन से बच्चा लापता है और जब बोल के जा रहा है अगला आदमी, क्या तुमको कल मिलेगा जिंदा या मुर्दा, तुमको मिल गया, तो फिर उसमें और क्या समझोगे? फिर हत्या है। तो क्या बच्ची का गलत हुआ है? गलत हुआ सर, हमें इंसाफ चाहिए, गलत हुआ है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है सर। ये बच्ची की डेड बॉडी बरामद हुई है, आपकी कौन थी? ये मेरी भतीजी है सर। क्या मामला हुआ है? क्या ये सर हमारा भाई दिल्ली से शनिवार को लगभग 4 बजे करीब घर पे आया है। तो उसके बाद ये बच्चे लोग जब गांव शहर से आते हैं तो गांव में तो खेलने के लिए निकल ही आते हैं। तो ये बच्चे ऑटो के पास चले आए थे कि घर के सामने ऑटो खड़ा है तो वहीं खेलते रहे ये। तो खेलते खेलते बच्ची इधर गांव की तरफ निकल आई। हमारे गांव के पास में एक मंदिर है, वहां पर जाके बच्ची को वहीं से गायब हो गई है। और हमारे गांव की एक महिला है, उन्होंने देखा भी है। तो बच्ची यहाँ तक आम खाते हुए आई है, पर ना तो किसी ने जाते हुए देखा, ना किसी ने किसी को उठाते हुए तो कभी देखा, और ना ही उसे वापस आते हुए किसी ने देखा। तो उसके बाद से फिर हम लोगों को हमने घर में देखा कि बच्ची कहाँ है। तो सब लोगों को पता चला कि घर में किसी की होगी। हम चाचा ताऊ के 6 भाई हैं, तो उन्होंने किसी न किसी के घर में होगी। तो सबके घर में देखा तो कहीं भी उसको नहीं मिला हमें। जब बच्चा नहीं मिला तो हम लोगों ने बाहर ढूंढना स्टार्ट किया हमने कि बच्चा कहीं कहाँ गया भाई बच्चा। तो बच्चे को ढूंढा तो फिर भी बच्चा काफी प्रयास करने पर नहीं मिला। शाम को 7 बजे करीब हम लोग थाने गए। हमने थाने में तहरीर दी कि अब साहब हमारा बच्चा गुम हो गया है और मंदिर तक बताया जा रहा है कि यहाँ तक आया। इसके बाद हमको कोई सूचना नहीं है। उसके बाद में पुलिस प्रशासन हमारे साथ रहा। कम से कम 70-80 लोग थे पुलिस वाले भी, वो भी हमारे साथ सारी रात हो गई। ढूंढते ढूंढते सारे गांव में रेस्क्यू चला। उसके बाद हम लोग मक्के में ढूंढते रहे। काफी प्रयास करने के बाद सर कोई पता नहीं। आज 9 तारीख को लगभग 10 बजे करीब हमको उस बच्चे की डेड बॉडी मिली है, एक पास के खेत में ही। किसी का खेत था वो सर मक्के का खेत है सर। तो आप जो डेड बॉडी मिली क्या मानते हैं? वो सर मर्डर है सर, रची हुई एक साजिश है सबकी। हमारे गांव से हमारा मुकदमा चला है काफी टाइम, और हमारी खूब पुरानी रंजिश भी रही है, जिसमें हमारे एक चाचा जी का मर्डर भी हुआ था। उसको भी ऐसे दबा दिया गया सर। हम लोग गरीब लोग हैं, वाल्मीकि समाज से हैं सर, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम नहीं? जी सर, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम का आश्रम भेज दिया गया है सर। गंदवारा कोतवाली चित्रे गांव भारपुर में एक जो बच्ची का शव मिला है, क्या है मामला? जनपद कासगंज के थाना गंज दुंडवारा अंतर्गत ग्राम बहादुर में बेसिकली 6 जून 2026 को रात्रि में एक माइनर बच्ची के गायब होने की सूचना उनके परिजनों द्वारा दी गई थी। तात्कालिक रूप से इसमें अभियोग का पंजीकरण करके उस समय भी कई थानों की फोर्स, एसओजी, डॉग स्क्वाड और उच्च अधिकारियों के स्तर से निरंतर सर्च अभियान चलाया जा रहा था। पीड़ित पक्ष के परिजनों से बातचीत करने के साथ साथ उनको भी साथ में लेकर के पूरा का पूरा उसको देखने का प्रयास किया जा रहा था। आज सवेरे के समय जानकारी प्राप्त हुई कि गांव के बाहर एक खेत में उस बालिका की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर इमीडिएट एफएसएल की टीम, स्थानीय थाने की टीम और उच्च अधिकारियों के स्तर से मौका मुआयना किया गया। परिजनों से बातचीत की गई है। जो तथ्य निकल के सामने आए हैं उससे एक चीज थोड़ा आश्चर्यजनक है कि 6 तारीख को रात्रि में बच्ची जो गायब हुई थी, आज 9 तारीख है। इसके बाद भी जो डेड बॉडी को देखने से कोई किसी तरीके की दुर्गंध वगैरह नहीं है। और जहां वो बॉडी मिली हुई है उस स्थान पर ऑलरेडी परिजनों और पुलिस जनों द्वारा सर्च अभियान के तहत उसको देखा गया था। वहां बीच के दिनों में किसी तरीके की बॉडी वगैरह नहीं मिली थी। विस्तृत बात परिजनों से की गई है। प्रथम दृष्टया पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी करते हुए मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। संपूर्ण स्थिति पर नजर रखते हुए और इसमें कार्रवाई कराई जा रही है। ठीक है। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहें आपका अपना डिजिटल न्यूज चैनल यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। खबरें एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें 96 75 58 31 96। अपने क्षेत्र की लोकल खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एवं ट्विटर हैंडल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं मूर्ध्वज कुमार। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहें यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज।